वेलकम टू ऐप स्टडी नाउ। आज हम नाउन से जुड़ा एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, केसेस ऑफ नाउन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउन के 4 केसेस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कर्म कारक कहा जाता है। तीसरा होता है पॉसेसिव केस, जिसे संबंध कारक कहते हैं। चौथा होता है वोकेटिव केस, जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं। आइए चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नॉमिनेटिव केस, जब भी नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि द वुमेन सॉ द कैट। वुमेन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सॉ क्या है? एक वर्ब है। और कैट क्या है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिया वेंट टू मार्केट। प्रिया क्या है? यहाँ पर एक नाउन है और एक सब्जेक्ट भी है। वेंट क्या है? एक वर्ब है। और मार्केट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कर्ता की बात होती है तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। प्रिया क्या है? यहाँ पर एक कर्ता है, यानी कि एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा होगा नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जब भी नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि द कैट सॉ द वुमेन। कैट ने वुमेन को देखा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ना दे करके ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। वुमेन यहाँ पर क्या है? एक नाउन है और एक ऑब्जेक्ट भी है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हमारे 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे डेटिव केस भी कहते हैं, जब भी किसी वर्ब का सीधा ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आई हैव मेट अलाइस। मैं अलाइस से मिल चुका हूँ। अलाइस क्या है? यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्ले द गिटार, गिटार प्ले करो। जैसे कि यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो गिटार क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि प्रिया रोट हिज फादर अ लेटर। प्रिया ने अपने फादर के लिए पत्र लिखा। अ लेटर यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिज फादर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सीमा गेव हिज अंकल अ पेन। सीमा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। हिज अंकल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। किसी भी सेंटेंस में जब भी कोई नाउन प्रपोजिशन के बाद आते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन क्या है? एक प्रपोजिशन है। टेबल एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वो ऑन के बाद आ रहा है इसलिए उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द चेयर। अंडर यहाँ पर एक प्रपोजिशन है। चेयर यहाँ पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। नेक्स्ट आता है हमारा पॉसेसिव केस। जब भी नाउन को पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है तो उसे पॉसेसिव केस कहते हैं। यानी कि संबंध बताने के लिए जब भी नाउन को यूज किया जाता है तो उसे पॉसेसिव केस कहते हैं। पोजेशन 2 तरीके से दिखाया जाता है, एक अपोस्ट्रोफी एस लगाकर या ऑफ लगाकर। जब भी कभी लिविंग बीइंग की बात होती है तो अपोस्ट्रोफी एस लगता है और जब भी नॉन लिविंग की बात होती है तो ऑफ लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रमेश वाइफ, यानी कि रमेश की वाइफ। तो ये क्या है? लिविंग बीइंग है रमेश। वाइफ भी क्या है? लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस यूज किया है। ऐसे ही द लेग ऑफ अ चेयर। यहाँ पर चेयर क्या है? एक नॉन लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? ऑफ यूज किया है। तो ये बन गया द लेग ऑफ अ चेयर। लास्ट है हमारा वोकेटिव केस। जब भी किसी सेंटेंस में नाउन को कॉल किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो वोकेटिव केस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीता गो देयर। यहाँ पर सीता को कहा जा रहा है गो देयर, यानी कि संबोधन किया जा रहा है सीता वहाँ जाओ। तो ये वोकेटिव केस है। वेयर हैव यू बीन रिया। यहाँ पर रिया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि रिया तुम कहाँ थी। आई होप ये सभी केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद ऐप स्टडी नाउ।